गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मोना और आज की ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां है। उस वक्त मैं सिर्फ 22 साल की थी। 22 साल की होने तक मैं हमेशा से सिर्फ गांव में ही रही थी, क्योंकि मैं गांव की एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी। तो मैंने दुनिया देखा नहीं था उस वक्त जब मैं पहली बार शहर आई थी। ग्रेजुएशन तक मैं गांव से थोड़े दूर एक छोटा शहर में एक यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन पूरा की थी। उसके लिए मुझे क्लासेस बहुत कम ही करना पड़ता था। जो मेरा यूनिवर्सिटी था वो मेरे घर से 4-5 घंटे का था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हफ्ते में एक बार ही यूनिवर्सिटी जाती, वो भी गांव की ही लड़कियों के साथ, और फिर आ जाती। बाकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरी मुलाकात तृष्णा से हुई। तृष्णा मेरे गांव की ही एक लड़की थी। उसने ग्रेजुएशन शहर से किया था और शहर में ही उसकी एक नौकरी भी लग गई थी। तो उसने मुझसे कहा था कि चलो मैं तुम्हारी भी नौकरी लगवा देती हूँ। मैं उसकी बात सुन काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो गई, और उत्साहित हूँ भी क्यों ना। मेरे घर में मैं पहली लड़की थी जिसने ग्रेजुएशन किया था, और मेरा ग्रेजुएशन करने का सपना ही था कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊं। क्योंकि सच कहूँ तो गांव में रहकर चूल्हा चोखा करना ये मेरा मन नहीं था। वैसे तो मैं गांव की एक साधारण सी लड़की थी जो हमेशा सलवार कमीज ही पहनी थी, लेकिन मुझे जीन्स पहनना या फिर कोई भी मॉडर्न ड्रेस पहनने का बहुत मन था। मैं चाहती थी कि मैं भी वैसी लड़की बनूं कि जब मैं गांव आऊं तो सब मुझे ही देखें। मेरे पास भी आईफोन, गुशी का बैग और महंगे ब्रांडेड कपड़े हों। ये सब शौक लिए जब तृष्णा मेरे घर पर आई थी तो मैं उसे ऐसे देख रही थी कि मानो मुझे यही ज़िंदगी चाहिए। क्योंकि जब तृष्णा मेरे घर आई तो उसने एक ब्लू कलर की जीन्स और एक शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई थी। मेरा बहुत मन था कि मैं भी जीन्स पहनूं, तो अब गांव में रहकर ये पॉसिबल नहीं था। मेरे मन में था कि चाहे कुछ भी हो मुझे भी तृष्णा जैसा ही बनना है। तृष्णा ने मुझे देखकर कहा, अरे मोना, अब तो तुम्हारा ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया है, अब क्या करने का इरादा है? ऐसे ही अब शादी करके किसी का घर जाने का, वही ज़िंदगी भर चूल्हा चौका करना है? मैंने कहा, अरे तृष्णा दीदी, मैं सच में चाहती हूँ कि मैं भी आपके तरह शहर में जाकर जॉब करूँ। मुझे अभी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। तृष्णा दीदी ने कहा, अरे हाँ, अभी तो तुम सिर्फ 22 साल की हो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। चलो तुम कहो तो मैं तुम्हें भी अपने बॉस से बात करवा के शहर में ही नौकरी दिला देती हूँ, और फिर तुम जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी बिता सकती हो। मेरे हाथ पे देखो, ये जो मोबाइल है ना, ये है आईफोन 17, पूरे 80,000 से भी ज़्यादा दाम है इसके, और मैंने इसे खुद के अपने पैसे से लिए हैं। तुम्हें भी पैसे कमाने हैं, शहर जाके रहना है। मैं तृष्णा की बात सुनकर मेरे मन में आया कि हाँ, मुझे भी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। तो मैंने बहुत उत्साहित होकर कहा, दीदी क्या मुझे जॉब मिल सकती है? तृष्णा दीदी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुमने तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और तुम देखने में भी खूबसूरत हो, तुम्हें तो जॉब आसानी से मिल जाएगी। मैंने कहा, जॉब के लिए देखना ये क्यों, लुक इम्पॉर्टेंट है? उसने कहा, अरे हाँ, अब तुम जॉब करती है, जो लड़कियां देखने में ज़्यादा सुंदर होती है उन्हें बहुत ही ईजीली जॉब मिल जाती है। मैं उनकी बातों को समझने का कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उतना समझ नहीं पाई। लेकिन हाँ, मुझे जॉब मिल सकती थी। मैंने कहा कि सैलरी दीदी कितना मिलेगा? उसने कहा, देखो 10,000 सैलरी है, और फिर आगे तुम्हारा बिहेवियर, जिस तरह से तुम्हारा बिहेवियर होगा तुम्हें उस तरह से सैलरी में बढ़ोतरी मिलती रहेगी। मैंने कहा, वहाँ कितना खर्चा होगा? उसने कहा, पीजी रहना खाना लेकर 5,000 हो जाएगा।
मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा ओके, मैं भी इस बार आपके साथ जाऊंगी। आप कब जा रही हैं? उसने कहा कि आज बुधवार है, मैं रविवार को रात में यहाँ से बस चलूँगी। मतलब हमारा जो गांव था उससे जिस शहर में वो रहती थी उस जाने में रात भर का समय लगता था। अगर यहाँ पर रात 8 बजे वो बस में चढ़ेंगी तो शहर में सुबह 8 बजे वो पहुँच जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, इतवार को मैं भी चलूँगी। उसने कहा तुम्हारे घर से जाने मिलेगा? मैंने कहा आप एक बार मेरी मम्मी से बात करके देखिए। और फिर तृष्णा दी ने मेरे घर पर बात की। अब मेरी माँ इस बात के लिए राज़ी हो गई, लेकिन मेरे पिता ठहरे थोड़े सख्त मिजाज के। उन्होंने साफ मना कर दिया कि लड़की बालिग है तो क्या हुआ, अभी समाज सही नहीं है और कुछ दिनों में इसकी शादी दे दूँगा। ये 22 की तो हो गई है, अब कहाँ जाना है। पढ़ाई करके इसने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया। मेरी माँ ने उन्हें समझाने का कोशिश किया कि ठीक है, लेकिन अगर उसने पढ़ाई किया है और अगर वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, अपने पैसों से कुछ करना चाहती है, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो जाने दीजिए। मेरी माँ की बात मेरे पिताजी के दिल पे लगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर लाडो जाना चाहती है तो जाओ, अगर पैसे की ज़रूरत है तो भी मैं भिजवा दूँगा। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी। और फिर देखते ही देखते इतवार आ गया। उससे पहले मैंने सूटकेस में 5 जोड़े कपड़े, खाने का कुछ ज़रूरी सामान ले लिया था और तृष्णा दी के साथ ही मैं बस पे चढ़ गई। अब जब मैं रात को सोई ना तो मुझे एक्साइटमेंट में सपने ही आ रहे थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बड़े शहर जाने वाली थी मैं और मेरी ज़िंदगी जैसे बदलने वाली थी। ये सब सोचकर मेरे तो नींद ही मानो गुम हो गए थे। खैर रात किसी तरह बीती और जब सुबह मैं शहर के बस स्टैंड पे उतरी तो मेरी आंखें तो भौंचक के रह गई। बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी इमारतें तो मैंने कहीं नहीं देखा था। बड़ी गाड़ियाँ, बड़े लंबे चौड़े रोड। बाबा रे, मुझे तो शहर में चलने भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तृष्णा दी ने मुझे मेरे साथ अपने शहर ले गई। वहाँ मैं उनके पीजी में गई। वो एक गर्ल्स पीजी था। और फिर उसने मुझे कहा कि देख, आज सोमवार है, अभी हम यहाँ पे 8 बजे पहुँचे हैं, 12 बजे तक मुझे ऑफिस जाना है। तुझे भी चलना है तो चल मेरे साथ, और हाँ, कपड़े थोड़े ढंग के पहन लियो। मैंने अपने 5 सूट उन्हें निकाल कर दिया और कहा कि बताइए मैं कौन से कपड़े पहनूं। उसने कहा ये सब में से कुछ नहीं, रुक मैं देती हूँ। और उसने मुझे अपना एक जीन्स और एक टॉप दे दिया। मैं जीन्स पहनना बहुत चाहती थी तो मैं भी झटाक से अब उसके कपड़े पहन ली। अब कहूँ तो मैं भी सिंपल लंबी पतली ही सी थी और वो भी सिंपल वैसे ही लंबी पतली सी थी, तो हम दोनों का लगभग सेम ही कपड़े आ गए। मैं जब जीन्स और टॉप पहन के अपने आईने में अपने आप को देख रही थी तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ। अब यहाँ आकर मेरे पास मोबाइल तो था नहीं, तो मैंने तृष्णा दी के फ़ोन से ही घर पर फ़ोन कर दिया था। सच कहूँ तो मुझे भी चाहिए था कि मेरा एक बड़ा सा फ़ोन हो। स्मार्ट वॉच तो नहीं, उनके पास स्मार्ट वॉच भी था, लेकिन एक मोबाइल तो चलना ही चाहिए। खैर मैं उनके साथ वहाँ जॉब के लिए गई। वहाँ पर हम 12 बजे तक पहुँच गए थे और फिर 1 बजे उनके बॉस आए। और फिर तृष्णा दी जैसे ही उनकी बॉस आई तो मुझे ले गई उनसे मुलाकात करने के लिए, और आकर बोली कि सर, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात किया था। अगर बॉस की बात कहूँ तो वो 50 से लेकर 52-53 साल के होंगे। सर पे थोड़े कम बाल और जैसे औसतन इंडियन लोग होते हैं, थोड़ा पेट मोटा और थोड़ा नाटा इंसान थे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोले कि अच्छा सही है, और तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है ना? मैंने कहा जी सर मुझे आता है। ठीक है, बाकी काम तुम्हें तृष्णा सिखा देगी और तुम्हारा नंबर दे दूँ। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है, कुछ ज़रूरत हो तो तृष्णा दीदी से मुझे कहला दीजिएगा। उन्होंने कहा अच्छा मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है रुको। और फिर उन्होंने अपने
ड्रॉयर से एक मोबाइल निकाला और मुझे दे दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा जो सुबह सपना था, मानो वो सपना अब हकीकत में बदल रहा है। और उन्होंने कहा कि जाओ अपने नाम से सिम निकाल लो। 18 साल की हो गई हो ना? मैंने कहा हाँ, मैं 22 की हूँ। उन्होंने कहा जाओ सिम निकाल लो और मुझे नंबर दे देना। मैंने कहा ठीक है सर। मेरा खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन वहाँ पर काम मुझे समझ में तो आ रहा था और पगार मुझे 10,000 मिल भी जाएंगे, ये सुनकर मैं बहुत खुश थी। शाम को मैं मोबाइल की दुकान गई और वहाँ से मैंने मोबाइल निकाल लिया सिम और घर पर फ़ोन की। मेरी मम्मी भी काफ़ी खुश थी। मेरे पिता के चेहरे पे भी मुस्कान साफ नज़र आ रही थी। और फिर दूसरे दिन मैंने बॉस को भी अपना नंबर दे दिया। लेकिन ना जाने क्यों वो अक्सर ऑफिस से आने के बाद मुझे कॉल किया करते। उनकी बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने ये भी देखा था कि तृष्णा दी उनसे बहुत ही हंस हंस के बातें करती और तृष्णा दी को बॉस बहुत सारा गिफ्ट भी देते। दोस्तों, कहानी आगे जारी है। नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ क्या हुआ आगे।